अभी आपको लस्सी पी के जानी पड़ेगी। जब तक नहीं पिए तो जाने मत देना। फादर हैं दिलेर मेहंदी साहब, वो मतलब काफ़ी मतलब हाई म्यूज़िक के लिए जाने जाते हैं। उनका जो गाना है तुनक 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 दिल दाड़ा, पग वाले पेचा तो लेके एलीडे टच, मुंडे ओल्ड मनी वाले कुड़े बॉर्न रिच। पग वाले पेचा तो लेके एलीडे टच, मुंडे ओल्ड मनी वाले कुड़े बॉर्न रिच। तो आप जैसे उनके बेटे हैं, तो ये आपके लिए मतलब क्या एक इंस्पिरेशन रही है या फिर लाइक ड्रॉबैक? सो वो भी उनसे सीखने को काफ़ी कुछ मिला कि जो भी आप बना रहे हैं, वट एवर म्यूजिक यू आर मेकिंग, उससे निराश ना होएं और उस पे आप कॉन्फिडेंट रहें। एंड सूनर और लेटर कभी ना कभी आपको फ्रूट दे ही देता है। क्वेश्चन आप दोनों से ही पूछती कि ऐसा कोई बिहाइंड द सीन रहा हो, जैसे कि मतलब लाइक कोई फनी मोमेंट रहा हो जो आप शेयर करना चाहो। मुझे ये अच्छा लगा था कि जब वो गाना लिख रहे थे, उन्होंने ये गाना अपना जो रैप पार्ट है महज कोई 40 मिनट में लिख दिया था। जो उनकी जो वोकल है, जो टोन है, वो हिंदुस्तान की एक ऐसी नायाब टोन है कि जो किसी के पास वापस पैदा हो नहीं सकती। एंड देन ही इज़ ब्लेस्ड एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं वी आर इनटू वन रिलेशन। सो अच्छा, आप मतलब बिना पंजाबी में बोलो कुछ ऐसे कुछ करके बता सकते हो कि आप पंजाबी हो? अभी मैंने जो हरकत की थी ना, वो पंजाबी कर सकते। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग ABP लाइव एज वेल एज ENT लाइव। तो आज हमारे बीच है एक ऐसे शख्स जिनकी जो अभी एल्बम आई है बॉर्न रिच, जिसने पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री में पूरा तहलका मचा दिया है। सो हमारे बीच है सिंगर परफॉर्मर गुरदीप मेहंदी। सो कैसे हैं सर आप? ऑल गुड, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। तो मतलब पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि ये दिल्ली स्ट्रीट से मीटअप कैसे हुआ? मतलब रागा जो है वो बिल्कुल एक पॉपअप रैपर है, तो आप दोनों का मतलब ये मीटअप कैसे हुआ? सो सारेगामा कंपनी के साथ ये गाना आया हुआ है। एंड जो मेरा पिछला गाना था वो सजरी मैंने रिकॉर्ड किया था। एंड उसकी कोलैबोरेशन के साथ दिस टाइम इस बार सोचा था कि हम कुछ नया अच्छा सा एक ऐसा कोलैब लेके आएँ जिसके अंदर रागा जैसे हिप हॉप आर्टिस्ट कोई ऐसी कोलैबोरेशन हो। एंड ये गाना लिखा है कुंवर विर्क ने, जो बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, प्यारे पाजी हैं। हाँ जी। एंड हम दोनों को ऐसा लगा कि समवन लाइक रागा वो ही जस्टिस कर पाएंगे। एंड तो ये ज़रा एक अच्छा सा कोलैबोरेशन बन के आया बाहर। अच्छा, तो मतलब ये जो एल्बम है बॉर्न रिच, बिल्कुल नाम से ही आपको ही पता है बिल्कुल एटीट्यूड वाली वाइब आ रही है। तो इस गाने का मतलब नेम सजेस्ट किसने किया था, आपने या रागा ने? नहीं, कुंवर पाजी ने। अच्छा, उन्होंने मतलब नाम भी उन्होंने ही? हाँ, वो जब गाना उन्होंने मुझे भेजा तो मुझे म्यूज़िक से पहले प्यार हो गया। फिर जब मैंने लिरिक्स सुने तो मुझे और अच्छा लगा। एंड देन उसके बाद फिर बॉर्न रिच की जो कहानी है वो आगे बढ़ी। अच्छा, ओके। सो और जैसे कि आपके जो फादर हैं दिलेर मेहंदी साहब, वो मतलब काफ़ी मतलब हाई म्यूज़िक के लिए जाने जाते हैं। उनका जो गाना है तुनक 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 दिल दाड़ा, जैसे आपने भी शायद गाया है अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, मैंने किसी इंटरव्यू में ही देखा था। जी। तो आप जैसे उनके बेटे हैं, तो ये आपके लिए मतलब क्या एक इंस्पिरेशन रही है या फिर लाइक ड्रॉबैक, क्या मानते हैं आप इसको? हाँ, दोनों है, प्लस है माइनस है वो, और वो हर चीज़ के अंदर है ही है हाँ, वो तो है। कि आप सो ब्लेसिंग इस बात की कि भाई आई वाज बॉर्न, मैं जब पैदा हुआ तो मुझे म्यूज़िक का माहौल मिला। तब तक तो ये पता नहीं था तो कि मतलब कोई ऐसी बचपन की मेमोरी रही है जो आपके फादर ने आपको कभी गाइड किया हो, या फिर ये जो बॉर्न रिच जो एल्बम आया है जी इसके लिए आपके फादर ने? हम मतलब इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने काम पे भरोसा रखें, है ना, और उसमें फ़ख्र महसूस करें। तो बॉर्न रिच भी वैसा ही है कि आपका कल्चर, आपका रूटेड वैल्यूज़, आपका जो आपका काम है आप उसमें फ़ख्र महसूस करें। सो वो भी उनसे सीखने को काफ़ी कुछ मिला कि जो भी आप बना रहे हैं, वट एवर म्यूज़िक यू आर मेकिंग, तो आप उसका उससे निराश ना होएं और उस पे आप कॉन्फिडेंट रहें। एंड सूनर और लेटर कभी ना कभी आपको फ्रूट दे ही देता है। बिल्कुल, ये तो है। सो अभी जैसे 90s के गाने भी आपने सुने ही होंगे और अभी के गाने भी आप सुन ही रहे हो, है ना? तो मतलब अभी क्या है, मतलब हमारी जो इंडस्ट्री है मतलब कहाँ पीछे रह जा रही है? हाँ, जो ग्लोबल लेवल पे पंजाबी सिंगर करण औजला, हाँ, दिलजीत करण औजला दोसांझ, मेरा भी फेवरेट एपी ढिल्लों, तो ये जितना जिस लेवल पे कर रहे हैं पंजाबी इंडस्ट्री तो एज यूजुअल सबको नहीं। ही एंड पता है वो देन तो। सदियों से बॉलीवुड की एक मूवी के अंदर एक पंजाबी गाना तो होता ही है। हाँ, आप वो तो अभी ट्रू कोई है। भी उठा लो, आप धुरंधर उठा लो, हाँ, तो उसमें भी है। उसके अंदर भी मोहम्मद सिद्दीक साहब का ही हाँ पंजाबी जी, गाना हाँ है। जी, तो वो तो है। उसमें आई डोंट थिंक कि मतलब ऐसा कुछ पीछे रह रहा है। इनफैक्ट हमेशा ना कुछ अपडेट तो है ही बिल्कुल। है। ओके, तो मतलब आपकी जो जर्नी रही है, आपने मतलब लाइक कब सोचा कि हाँ, मुझे इस लाइन में जाना है?
मतलब फादर थे या इसी वजह से सोचा, या आपका मतलब खुद का था? नहीं, मैंने क्लासिकल संगीत भी सीखा हुआ है अच्छा, मेरे मतलब दादाजी से। इंटरेस्ट ही था। हाँ, दादाजी से तो पता ही था कि म्यूज़िक तो करना ही है, पर किस लेवल पे और किस तरीके से करना है वो नहीं पता था। एंड जैसे जैसे आपने बोला कि दौर बदलता जा रहा है, हाँ उस वही। हिसाब से बॉर्न रिच भी मेरे लिए एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट था विच आई वांटेड टू गो, कि भाई चलो इस जोन में एक ट्राई किया जाए। एंड देन लकीली वी हैड रागा इन दिस सॉन्ग, तो बहुत अच्छा हुआ। सुर आगा तो आ नहीं पाए, तो जी। मतलब मैं क्वेश्चन आप दोनों से ही पूछती कि ऐसा कोई बिहाइंड द सीन रहा हो, जैसे कि मतलब लाइक कोई फनी मोमेंट रहा हो जो आप शेयर करना चाहो? फनी मुझे इतना याद नहीं है, बिकॉज क्योंकि काम तो के कोई लिए दोनों आर्गुमेंट हुआ था कुछ? काम के लिए दोनों इतने सीरियस रहते थे। पर मुझे ये अच्छा लगा था कि जब वो गाना लिख रहे थे, उन्होंने ये गाना अपना जो रैप पार्ट है महज कोई 40 मिनट में लिख दिया था। ओह, और उसकी वजह भी ये थी क्योंकि वो जो बॉर्न रिच की जो कहानी है, इट्स अबाउट आप अपने अपने काम पे, अपनी चीज़ों पे फ़ख्र महसूस करते हो, तो वो उनके लिए मुझे लगा कि इतना मुश्किल नहीं था लिखना, क्योंकि वो जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं या जिस जगह से वो आते हैं, तो उसको बहुत महसूस करते हैं। बिल्कुल। तो ये काबिल तारीफ़ है कि 40 मिनट के अंदर इतना अच्छा वर्स लिख देना लिख अपने देना, आप में बहुत हाँ। बड़ी बात है। हाँ, मैंने भी सुना एल्बम, काफ़ी मुझे भी बहुत अच्छा लगा पर्सनली। थैंक यू। मैंने मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और उनका रैप मेरे को लगा वो अभी आएंगे, बट आए नहीं, तो मैंने इसलिए मैं आपसे ही पूछती हूँ। सो जैसे आपके जैसे ही ना बहुत से यंगस्टर्स हैं, मतलब और आगा की तरह भी, मतलब जो दिल्ली की स्ट्रीट से निकल के उनका भी सपना है कि हाँ हम भी गाना गाएं, इस इंडस्ट्री में जाएं, तो उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहो, कुछ मोटिवेट करना चाहो कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? तकरीबन ये होता है कि यार ये चल रहा है तो इसको फॉलो करते हैं, वो चल रहा है उसको फॉलो करते हैं। क्योंकि आजकल गानों के साथ छेड़छाड़ भी बहुत हो जाती है। तो वो जो है, कोशिश करें कि अपना काम नया खुद लिखें और उस पर पेशेंटली वेट करें। ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर चीज़ आपने बनाई और वो नहीं चली तो आप मायूस हो जाएं। हाँ, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, काम, क्योंकि आजकल के लोगों में वो है नहीं। हाँ, काम करते रहें बार बार, तो उसमें बेटर रहेगा। जी। तो बॉर्न रिच की कोई लाइन आप जो गा सको, मतलब जो ऑडियंस को सुनना चाहिए ज़्यादा? जो मेन हुक है वो ये है, पग वाले पेचा तो लेके लीडे टच, मुंडे ओल्ड मनी आले कुड़े बॉर्न रिच। पग वाले पेचा तो लेके लीडे टच, मुंडे ओल्ड मनी आले कुड़े बॉर्न रिच। ओके, सो वेल, अभी मैं मतलब थोड़ा सा एक मतलब रैपिड फायर करती हूँ, मतलब आपसे मैं थोड़े से क्वेश्चन जी। पूछूंगी, ठीक है? आप जैसे पंजाबी इंडस्ट्री से हो, ठीक है? तो दिल्ली आप आए हो, फूड कुछ खाया ही होगा आपने। जी। तो क्या फेवरेट दिल्ली? नहीं, मेरी स्कूलिंग दिल्ली से हुई है। अच्छा, आपकी स्कूलिंग दिल्ली से, तो मतलब फिर भी दिल्ली का कौन सा फूड आपको, राजमा चावल क्या? हाँ, राजमा चावल, छोले भटूरे। पर मैं वेंगर्स जो है हाँ हाँ, सीपी में, और क्विंटस का मिल्क शेक, वो मेरे टाइम पे मुझे बड़ा अच्छा लगता था, तो मैं मेक श्योर करता था कि मैं एक बार जाऊं और वो मिल्क शेक ज़रूर पीऊँ। अच्छा, आप मतलब बिना पंजाबी में बोलो कुछ ऐसे कुछ करके बता सकते हो कि आप पंजाबी हो? पंजाबी हो? हाँ, बिना नाम बताए। अभी अभी मैंने जो हरकत की थी ना, वो पंजाबी कर तो सकता एक बार आप फिर है से कर दो। कि कोई बात ना करे यार। अरे नहीं, बट स्टिल इसके अलावा ये तो नहीं और पता मैं था। और मैं आपको क्या लस्सी पिला के दिखा दूं या ये कुश्ती तो कर आप दूं? बोल चुके हो, ये तो मैं सुन चुकी हूँ, हाँ, लस्सी पिला दूँ। कि मैं कुश्ती करके दिखा दूं आपको? नहीं, हाँ तो कुछ नहीं, मेरे से क्या ही करोगे आप, बट स्टिल मैंने सोचा था लस्सी पिला दो, तो मैंने सुना ही है, आपके इंटरव्यू मैंने तो देखे। जेबी साहब, इनके लिए एक ड्रम लस्सी भिजवा देना। नहीं नहीं, ठीक है, ओके। एंड लाइक अगर आपको किसी, आपका कोई है ड्रीम कोलैब आप किसी के साथ करना चाहते हो, कोई ऐसा? मैं ड्रीम कोलैब, ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, बट मैं बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ काम के अंदर, और मुझे अच्छे कोलैब्स रास्ते में मिलते रहें। उसके लिए मुझे सर्च करना पड़े, मुझे वेट करना पड़े, मुझे जाना पड़े राइट लेफ्ट सेंटर, मैं जाऊँगा। पर आपके न्यूज़, आपके चैनल के एबीपी, हाँ। माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि इफ़ देयर आर गुड कोलैब्स हैपनिंग, आप प्लीज़ मुझे मेरे टच में आएँ, क्योंकि मुझे ऐसे ड्रीम कोलैब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी मैं अपने काम में रखूँ और अच्छा काम मुझे मिलता रहे। ट्रू ट्रू, ओके। तो मिक्का पाजी के लिए कुछ दो वर्ड्स अगर आप बोलो। आपके यहाँ पे क्या दूँ उनके लिए? हाँ हाँ, बोल दो आप। मीका पाजी के लिए मैं ये कहूँगा कि वो जो उनकी जो वोकल है, जो टोन है, वो हिंदुस्तान की एक ऐसी नायाब टोन है कि जो किसी के पास वापस पैदा हो नहीं सकती। एंड देन ही इज़ ब्लेस्ड
एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं यू नो वी आर इनटू वन रिलेशन, सो ये भी एक Kingmaker ब्लेसिंग ही है Cinema. अपने Yes, आप में, है yes, ना? yes, ओके, सो थैंक यू सो मच गुरदीप, इट्स Thank you, अमेजिंग thank इंटरव्यू you, विद यू। thank you सो so much. मैं अपना इंटरव्यू खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।